हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके रैपिड ब्रेन यूट्यूब चैनल। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम आकाशगंगा, सौरमंडल और इसके ग्रह पर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, सबसे पहले जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से जानकारी होगी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मिल्की वे क्या है? ऑप्शन ए, एक चॉकलेट बार, बी, एक आकाशगंगा, सी, एक ग्रह, डी, एक नक्षत्र। सही जवाब है बी, एक आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा एक अवरुद्ध स्पाइरल आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल शामिल है, पृथ्वी सहित। अनुमान है कि इसमें 100 से 400 अरब तारे हैं और इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्पाइरल भुजाओं में से एक में स्थित है। प्रश्न 2, आकाशगंगा का व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए, 1 लाख प्रकाश वर्ष, बी, 1 मिलियन प्रकाश वर्ष, सी, 10 अरब प्रकाश वर्ष, डी, 1 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष। सही जवाब है ए, 1 लाख प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की अनुमानित व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष आंका गया है। इसका मतलब ये है कि यदि आप प्रकाश की गति लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड से यात्रा करें तो आपको आकाशगंगा की पूरी चौड़ाई को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। प्रश्न 3, हम किस आकाशगंगा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, बी, मिल्की वे आकाशगंगा, सी, ओरियन आकाशगंगा, डी, सौम्ब्रियो आकाशगंगा। सही जवाब है बी, मिल्की वे आकाशगंगा। हम आकाशगंगा से संबंधित हैं। पृथ्वी सहित हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के भीतर स्थित है। आकाशगंगा एक अवरुद्ध स्पाइरल आकाशगंगा है और ये विशाल ब्रह्मांड से हमारा ब्रह्मांडीय घर है। प्रश्न 4, आकाशगंगा में कितने तारे होने का अनुमान है? ऑप्शन ए, कुछ हजार, बी, कुछ मिलियन, सी, कुछ अरब, डी, कुछ ट्रिलियन। सही जवाब है सी, कुछ अरब। खगोलविदों का अनुमान है कि आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तारे हैं। ये सितारों की एक बड़ी संख्या है और इसे समझना मुश्किल है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि आप प्रति सेकंड एक तारा गिने तो आपको आकाशगंगा के सभी तारों को गिनने में लगभग 3 अरब वर्ष लगेंगे। प्रश्न 5, आकाशगंगा के केंद्र में कौन सी वस्तु है? ऑप्शन एक, ब्लैक होल, बी, एक सुपरनोवा, सी, एक न्यूट्रॉन तारा, डी, एक सफेद बोना ग्रह। सही जवाब है ए, एक ब्लैक होल। मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 4 मिलियन गुना अधिक है। माना जाता है कि महाविशाल ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में आम है और वे उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 6, सौरमंडल क्या है? ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का एक समूह, बी, आकाशगंगा के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय गंगाओं का एक समूह, सी, किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूमकेतुओं का समूह, डी, बौने ग्रह के चारों ओर घूमने वाले क्षुद्र ग्रह का एक समूह। सही जवाब है ए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का एक समूह। सौरमंडल एक विशाल आकाशीय प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें सूर्य, उसके ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का संग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और विभिन्न अन्य वस्तुएं शामिल हैं जो सभी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे हैं। प्रश्न 7, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए, बृहस्पति, बी, मंगल, सी, बुध, डी, नेपच्यून। सही जवाब है सी, बुध। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। बुध सबसे भीतरी ग्रह है और लगभग 58 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है। प्रश्न 8, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, शुक्र, बी, मंगल, सी, पृथ्वी,
डी शनि। सही जवाब है बी मंगल। लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला मंगल ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड इसे लाल रंग का रूप देता है। प्रश्न 9, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, बी यूरेनस, सी बृहस्पति, डी शुक्र। सही जवाब है सी बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2 गुने से अधिक विशाल है। बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका अर्थ है कि ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है। प्रश्न 10, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही जवाब है बी 8। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। प्लूटो को कभी 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। प्रश्न 11, सौर मंडल की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? ऑप्शन ए सूर्य, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी, डी शनि। सही जवाब है ए सूर्य। सौर मंडल की सबसे बड़ी वस्तु सूर्य है। ये एक तारा है और ये इतना विशाल है कि ये पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का 99% से अधिक है। प्रश्न 12, सूर्य किससे बना है? ऑप्शन ए गैस और धूल, बी चट्टान और धातु, सी पानी और बर्फ, डी प्लाज्मा। सही जवाब है डी प्लाज्मा। सूर्य अत्यंत गर्म विद्युत अवशोषित गैस, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा सूर्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग गति से घूमता है। प्रश्न 13, सूर्य ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए परमाणु संलयन, बी परमाणु विखंडन, सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, डी सौर ज्वालाएं। सही जवाब है ए परमाणु संलयन। सूर्य परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके कोर में हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पर एक दूसरे से टकराते हैं, एक साथ जुड़कर हीलियम परमाणु बनाते हैं। सूर्य के कोर में ये ऊर्जा उत्पादन सूर्य को शक्ति प्रदान करता है, जिससे गर्मी और प्रकाश मिलता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन कायम रहता है। प्रश्न 14, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 दिन, बी 1 सप्ताह, सी 1 महीना, डी 8 मिनट। सही जवाब है डी 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। इसलिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न 15, कौन सा ग्रह अपने खूबसूरत छल्लों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। सही जवाब है बी शनि। अपने खूबसूरत छल्लों के लिए जाने जाने वाला ग्रह शनि है। शनि के छल्ले बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बने हैं, जिनका आकार छोटे कणों से लेकर बोल्डर तक है। ऐसा माना जाता है कि छल्लों का निर्माण सौर मंडल के इतिहास के आरंभ में चंद्रमा या धूमकेतु के शनि से टकराने से हुआ था। प्रश्न 16, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। सही जवाब है ए शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसकी सतह का औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। ये बुध की सतह के तापमान से अधिक गर्म है, भले ही बुध सूर्य के करीब है। शुक्र ग्रह के उच्च तापमान का कारण इसका वातावरण है। शुक्र का वातावरण बहुत गाढ़ा और घना है और ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसका अर्थ है कि ये गर्मी को रोकती है। गर्मी का ये जाल ही शुक्र को इतना गर्म बनाता है।
प्रश्न 17, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए शनि, बी यूरेनस, सी बृहस्पति, डी मंगल। सही जवाब है ए शनि। शनि अब सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है। हाल ही में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 62 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे गैस विशालकाय चंद्रमाओं की कुल संख्या 145 हो गई है। इस प्रकार शनि को बृहस्पति से अपना चंद्र मुकुट वापस मिल गया, जिसके 25 फरवरी 2023 तक 95 चंद्रमा हैं। प्रश्न 18वां, सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी बुध। सही जवाब है ए मंगल ग्रह, माउंट ओलंपस मॉन्स। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। ये एक ढाल ज्वालामुखी है जो 25 किलोमीटर से अधिक ऊंचा है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। ओलंपस मॉन्स भी सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है, जिसका आधार 600 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। प्रश्न 19, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, बी पृथ्वी, सी बुध, डी नेपच्यून। सही जवाब है सी बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका दायरा 2439.7 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है। बुध पृथ्वी, शुक्र और मंगल की तरह एक चट्टानी ग्रह है। प्रश्न 20, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे तेज है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र। सही जवाब है सी बृहस्पति। सौरमंडल के सभी ग्रहों में बृहस्पति की घूर्णन गति सबसे तेज है। ये अपनी एक परिक्रमा मात्र 10 घंटे से भी कम समय में पूरी करता है। इसका मतलब ये है कि बृहस्पति पर सभी ग्रहों की तुलना में सबसे कम दिन होते हैं। शनि दूसरा सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो केवल 10 घंटे से अधिक समय में एक चक्कर पूरा करता है। प्रश्न 21, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। सही जवाब है बी शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। ये गैस दानव है, जिसकी औसत त्रिज्या पृथ्वी से लगभग 9 गुना अधिक है। शनि अपनी सुंदर छल्ला प्रणाली के लिए जाना जाता है, जो छोटे छोटे बर्फ के कणों और चट्टानों से बनी है। प्रश्न 22, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए अल्फा सेंटरी, बी सीरियस, सी प्रॉक्सिमा सेंटरी, डी बेटलजस। सही जवाब है सी प्रॉक्सिमा सेंटरी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी है। ये एक लाल बौना तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रॉक्सिमा सेंटरी अल्फा सेंटरी ए और अल्फा सेंटरी बी के साथ ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। अल्फा सेंटरी हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारामंडल है, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटरी सबसे निकटतम व्यक्तिगत तारा है। प्रश्न 23, किसी तारे की मृत्यु की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सुपरनोवा, बी नेबुला का निर्माण, सी सफ़ेद बोना गठन, डी ब्लैक होल का निर्माण। सही जवाब है सुपरनोवा। किसी तारे की मृत्यु की प्रक्रिया को सुपरनोवा कहा जाता है। ये एक भयंकर विस्फोट है, जो तब होता है जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। सुपरनोवा इतने चमकीले हो सकते हैं कि वे थोड़े समय के लिए आकाश गंगाओं को चमका सकता है। प्रश्न 24, कौन सा ग्रह अपने खूबसूरत नीले रंग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए नेपच्यून, बी मंगल, सी बुध, डी शुक्र। सही जवाब है ए नेपच्यून। नेपच्यून अपने खूबसूरत नीले रंग के लिए जाना जाता है। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है और हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ये एक गैस दानव है और इसका वायुमंडल अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हालांकि नेपच्यून के वातावरण में मीथेन की भी महत्वपूर्ण मात्रा है, जो इसे नीला रंग देती है।
मीथेन लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए जब सूर्य का प्रकाश नेपच्यून के वायुमंडल से टकराता है तो लाल प्रकाश अवशोषित हो जाता है और नीला प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि नेपच्यून अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। प्रश्न 25, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा, बी टाइटन शनि का चंद्रमा, सी यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, डी ट्राइटन नेपच्यून का चंद्रमा। सही जवाब है बी टाइटन शनि का चंद्रमा। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा वास्तव में सौर मंडल के सबसे उल्लेखनीय चंद्रमाओं में से एक है, जबकि गैनीमेड बृहस्पति का चंद्रमा के बाद टाइटन सौर मंडल के दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। प्रश्न 26, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी शनि, सी पृथ्वी, डी बृहस्पति। सही जवाब है डी बृहस्पति। ग्रेट रेड स्पॉट वाला ग्रह बृहस्पति है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर एक विशाल लगातार चलने वाला एंटी साइक्लोनिक तूफान है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा तूफान है और पृथ्वी से 2 गुना चौड़ा है। ग्रेट रेड स्पॉट कम से कम 350 वर्षों से देखा जा रहा है और ये इससे भी पुराना हो सकता है। प्रश्न 27, वर्तमान में सौर मंडल में कितने बौने ग्रह पहचाने गए हैं? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 3, डी 1। सही जवाब है ए 5। वर्तमान में सौर मंडल में 5 बौने ग्रह मान्यता प्राप्त हैं। साइरस, प्लूटो, ओमिया, मेकमेक, एरिस। ये बौने ग्रह IAU के बौने ग्रह के सभी 3 मानदंडों को पूरा करते हैं। वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वह इतने विशाल हैं कि उन्होंने अपने आसपास की अन्य वस्तुओं को साफ कर दिया है। वह हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में नहीं है, जिसका अर्थ है कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल नहीं है। प्रश्न 28, किस ग्रह की सतह का औसतन तापमान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। सही जवाब है ए शुक्र। उच्चतम औसत सतह तापमान वाला ग्रह शुक्र है। इसकी सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा शुक्र के घने वातावरण के कारण है, जो अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बना है। प्रश्न 29, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी ओलंपस मॉन्स मंगल पर, सी मोना किआ पृथ्वी पर, डी माउंट फूजी पृथ्वी पर। सही जवाब है बी ओलंपस मॉन्स मंगल पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स है। ये 25 किलोमीटर से अधिक ऊंचा और 601 किलोमीटर व्यास का है। ये इसे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा और एरिजोना राज्य के आकार का बनाता है। ओलंपस मॉन्स एक ढाल ज्वालामुखी है, जो एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो द्रव लावा की कई परतों द्वारा निर्मित होता है। ढाल ज्वालामुखी आमतौर पर बहुत बड़े होते हैं और उनकी ढलान हल्की होती है। प्रश्न 30, किस ग्रह की धुरी झुकी हुई है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। सही जवाब है बी शनि। शनि की धुरी पृथ्वी से अधिक झुकी हुई है। शनि की धुरी 26.73 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि शनि की ऋतुएं पृथ्वी की ऋतुओं की तुलना में थोड़ी लंबी और अधिक चरम होती है। प्रश्न 31, सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी शुक्र, सी बुध, डी यूरेनस। सही जवाब है बी शुक्र। सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह शुक्र है। हमारे सौरमंडल में सूर्य के निकटतम से क्रम में ग्रह हैं। सबसे पहले बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा धरती, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि ग्रह, सातवां अरुण ग्रह, आठवां वरुण ग्रह। शुक्र पृथ्वी, बुध और मंगल की तरह एक स्थलीय ग्रह है। प्रश्न 32, शनि के कितने छल्ले हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 7, डी 10। सही जवाब है सी 7।
शनि के 7 मुख्य छल्ले हैं। इन्हें सबसे अंदर से सबसे बाहरी तक नाम दिया गया है D, C, B, A, F, G और E। छल्ले बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे कणों से बने होते हैं, जिनका आकार धूल के कणों से लेकर बोल्डर तक होता है। प्रश्न 33, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शुक्र। सही जवाब है डी शुक्र। सबसे लंबे दिन वाला ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र हमारे सौरमंडल के अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में बहुत धीमी गति से घूमता है। शुक्र के धीमे घूर्णन का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये ग्रह के घने वायुमंडल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से संबंधित है। प्रश्न 34, हमारे सौरमंडल में शुद्ध ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति के बीच, बी पृथ्वी और मंगल के बीच, सी शुक्र और पृथ्वी के बीच, डी नेपच्यून और प्लूटो के बीच। सही जवाब है ए मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ये अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसमें लाखों छोटी चट्टानी वस्तुएं और जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जिसमें लाखों छोटी चट्टानें वस्तुएं हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट का निर्माण तब हुआ था जब सौरमंडल युवा था। उस समय गैस और धूल की बड़ी डिस्क सूर्य की परिक्रमा कर रही थी। जैसे ही डिस्क ठंडी और संघनित हुई, उसमें सामग्री के गुच्छे बनने लगे। इनमें से कुछ गुच्छे इतने बड़े हो गए कि ग्रह बन गए, जबकि अन्य छोटे रह गए और शुद्ध ग्रह बन गए। प्रश्न 35, पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 5, डी 10। सही जवाब है ए 1। पृथ्वी का एक चंद्रमा है। इसे केवल चंद्रमा या लूना कहा जाता है। ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है और जीवन का समर्थन करने वाला एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के निर्माण के तुरंत बाद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण तब हुआ जब मंगल के आकार की एक वस्तु पृथ्वी से टकरा गई, जिससे बड़ी मात्रा में सामग्री कक्षा में चली गई। अंततः ये पदार्थ मिलकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा का पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ये ज्वार बनाता है और पृथ्वी की धुरी को स्थिर करने में मदद करता है। चंद्रमा पृथ्वी की जलवायु और मौसम में भी भूमिका निभाता है। प्रश्न 36, किस ग्रह का वर्ष सबसे छोटा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल, डी बुध। सही जवाब है डी बुध। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। बुध पर एक वर्ष पृथ्वी के 88 दिन का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और ये बहुत तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। सौरमंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में बुध की कक्षा सबसे छोटी है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की वर्ष बहुत अधिक है। पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिनों का होता है, मंगल का एक वर्ष 687 दिनों का होता है और शनि का एक वर्ष 10,759 दिनों का होता है। प्रश्न 37, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी शनि, डी प्लूटो। सही जवाब है बी नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून है। प्लूटो को अब ग्रह नहीं बल्कि बोना ग्रह माना जाता है। नेपच्यून एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है और सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य से इतनी दूर है कि इस तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को लगभग 165 वर्ष लगते हैं। नेपच्यून भी बहुत ठंडा है, जिसकी सतह का औसत तापमान -218 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून का वातावरण बहुत सक्रिय है, जिसमें बड़े पैमाने पर तूफान और तेज हवाएं चलती हैं। नेपच्यून का ग्रेट डार्क स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से भड़क रहा है और ग्रेट डार्क स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें कई पृथ्वी समा सकती हैं। प्रश्न 38, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ऑप्शन ए गैनीमेड, बी कैलिस्टो,
सी यूरोपा, डी टाइटन। सही जवाब है डी टाइटन। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के बाद ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन बुध और प्लूटो से भी बड़ा है। टाइटन एक बहुत ही अनोखा चंद्रमा है। इसका वातावरण घना है जो पृथ्वी के वायुमंडल की तरह अधिकतर नाइट्रोजन से बना है। टाइटन में तरल मीथेन की झीलें और नदियां भी हैं जो एक प्रकार का कार्बनिक अणु है। ये टाइटन को पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में एकमात्र स्थान बनाता है जहां सतह पर तरल पदार्थ पाया गया है। प्रश्न 39, 2005 में प्लूटो से परे खोजा गया बोना ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए एरेस, बी होमिया, सी मेकमेक, डी सेरेस। सही जवाब है ए एरेस। 2005 में प्लूटो से परे खोजा गया बोना ग्रह एरेस है। ये प्लूटो के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात बोना ग्रह है। एरेस की खोज 5 जनवरी 2005 को माइक ब्राउन के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। शुरू में इसे प्लूटो से बड़ा माना गया था, लेकिन बाद के मापों से पता चला कि ये थोड़ा छोटा है। एरिस कूपर बेल्ट से परे सौरमंडल के एक क्षेत्र बिखरी हुई डिस्क में स्थित है। इसकी एक अत्यधिक अंडाकार कक्षा है जो इसे सूर्य से 38 से 98 खगोलीय इकाइयों तक ले जाती है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। प्रश्न 40, किस ग्रह के छल्ले सबसे अलग और रंगीन हैं? ऑप्शन ए शनि, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी बृहस्पति। सही जवाब है ए शनि। सबसे विशिष्ट और रंगीन छल्लों वाला ग्रह शनि है। शनि के छल्ले बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे कणों से बने हैं जिनका आकार धूल के कणों से लेकर बोल्डर तक है। माना जाता है कि छल्ले चंद्रमाओं और धूमकेतुओं के मलबे से बने हैं जो शनि के गुरुत्वाकर्षण से टूट गए थे। शनि के छल्लों को 7 मुख्य छल्लों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा रंग और चमक है। सबसे भीतरी छल्ला डी छल्ला एक फीकी धूल भरी छल्ला है। अगला छल्ला सी छल्ला एक चमकदार सफेद अंगूठी है। बी रिंग सबसे चमकदार और सबसे रंगीन रिंग है। ये विभिन्न आकार और संरचना के कणों से बना है जो इसे नीले, हरे और पीले सहित विभिन्न प्रकार के रंग देता है। ए छल्ला मुख्य छल्ले में सबसे बाहरी है। ये कुछ चमकीली धारियों वाला एक चौड़ा धुंधला छल्ला है। एफ रिंग का संकीर्ण धुंधली छल्ला है जो ए रिंग के ठीक बाहर स्थित है। जी रिंग एक संकीर्ण धुंधली रिंग है जो एफ रिंग के ठीक बाहर स्थित है। ई रिंग एक फीकी धूल भरी रिंग है जो जी रिंग के ठीक अंदर स्थित है। प्रश्न 41, द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, बी पृथ्वी, सी प्लूटो, डी बुध। सही जवाब है डी बुध। द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है। आयतन की दृष्टि से भी बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास 4889 किलोमीटर है। ये पृथ्वी से लगभग 20 गुना कम विशाल है। पृथ्वी, शुक्र और मंगल की तरह बुध भी एक स्थलीय ग्रह है। ये सिलिकेट चट्टान और खनिजों से बना है और ये लौह कोर और सिलिकेट मेंटल और क्रस्ट के बीच विभेदित है। प्रश्न 42, किस ग्रह की कक्षा सबसे अधिक अंडाकार है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी बुध। सही जवाब है डी बुध। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से बुध की कक्षा सबसे अधिक अंडाकार है। इसकी कक्षा की विलक्षणता 0.2056 है जिसका अर्थ है कि ये एक पूर्ण वृत्त की तुलना में 20.56% अधिक अंडाकार है। ये हमारे सौरमंडल में सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण है। प्रश्न 43, द्रव्यमान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। सही जवाब है बी शनि। द्रव्यमान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 95 गुना है। शनि आयतन की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 9 गुना है।
प्रश्न 44, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति। सही जवाब है बी शुक्र, सी बुध। हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हो सकते हैं। एक संभावना यह है कि वह सूर्य के बहुत करीब है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण किसी उपग्रह के लिए किसी ग्रह के चारों ओर कक्षा में रहने कठिन बना देगा। एक और संभावना यह है कि बुध और शुक्र बहुत छोटे हैं और किसी उपग्रह को पकड़ने के लिए उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है। प्रश्न 45, बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन ए अरुण यूरेनस, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। सही जवाब है ए अरुण यूरेनस। सूर्य की दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल के ग्रहों की सूची इस प्रकार है। सबसे पहले बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। प्रश्न 46, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए डायमोस, बी मून, सी गैनीमेड, डी फोबोस। सही जवाब है सी गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है। गैनीमेड का द्रव्यमान भी सौर मंडल के सारे चंद्रमाओं में सबसे ज्यादा है और पृथ्वी के चंद्रमा का 2.2 गुना है। प्रश्न 47, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? ऑप्शन ए सौर कोर, बी प्लाज्मा, सी तारा, डी कोरोना। सही जवाब है डी कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी सतह को कोरोना कहा जाता है। ये एक चमकीला गर्म गैस का आवरण है जो सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। कोरोना का तापमान सतह के तापमान से लाखों गुना अधिक है जो लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कोरोना की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है और ये सूर्य के वायुमंडल के माध्यम से लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रश्न 48, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी वरुण, डी अरुण। सही जवाब है सी वरुण नेपच्यून। वरुण सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है जिसका औसत सतह तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। इसका कारण यह है कि वरुण सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए ये सूर्य से बहुत कम ऊष्मा प्राप्त करता है। प्रश्न 49, सौरमंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी निकोलस कोपरनिकस, डी जोहानस केपलर। सही जवाब है डी निकोलस कोपरनिकस। 1543 में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने खोजा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र में है और निकोलस कोपरनिकस मैथमेटिकली प्रिडिक्टिव से हीलियोसेंट्रिक सिस्टम डेवलप करने वाले पहले इंसान थे। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली और जोहानस केपलर पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर दूरबीन का आविष्कार होने के बाद ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज होने लगी और 1704 के आसपास सौर प्रणाली शब्द पहली बार अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। प्रश्न 50, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शनि, डी अरुण। सही जवाब है डी अरुण यूरेनस। यूरेनस सूर्य की परिक्रमा करने में 84.01 वर्ष लेता है। शनि सूर्य की परिक्रमा करने में 29.46 वर्ष लेता है। मंगल सूर्य की परिक्रमा करने में 1.88 वर्ष लेता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365.26 दिन लेती है।